हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय सेकंड वीडियो। अभी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ इंटीग्रेशन विथ सब्स्टिट्यूशन जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो पहला वाला जो वीडियोस है, इसका पहला वाला जो वीडियोस था, वो वीडियोस आपने देखा होगा जिसमें मैंने बेसिक इंटीग्रेशन डिस्कस किया था। बेसिक इंटीग्रेशन में कैसे बनते हैं क्वेश्चन सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देख लो, तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो अगर देखने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है। पहले वो वीडियो देख लेना अच्छा से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बैठ के लेक्चर सुनने का नहीं है, एक पेन कॉपी लो और साथ में बैठो और क्वेश्चन को बनाओ, प्रैक्टिस करो। जो मैं बताता हूँ, जो मैं प्रोसेस सिखा रहा हूँ उसको बनाओ, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी होना बहुत जरूरी है। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगा, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्या होता है, तब तक आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं ये शुरू करता हूँ। चलिए, ये चैप्टर जो है सब्स्टिट्यूशन जो है, इसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं। और मैं एक चीज बता दूं आपको, ये सब्स्टिट्यूशन चैप्टर अगर आप अच्छा समझ जाओगे अपना, तो आने वाले जो भी आपके इंटीग्रेशन होंगे, चाहे वो बाय पार्ट हो, चाहे पार्शियल हो, चाहे वो स्पेशल हो, चाहे वो आपका डिफिनेट हो, कोई भी, सारे में ये वाला मेथड यूज होगा। मतलब कहीं भी इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इस चैप्टर को, सब्स्टिट्यूशन पार्ट को बहुत अच्छे से समझना है कि कैसे बनता है। तो सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं, पहले ये समझना है। वहां पे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको मिलेंगे पावर्स के फॉर्म में। ठीक है। या फिर वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे रूट के फॉर्म में। ठीक है। या फिर क्वेश्चंस जो है कहीं पर आपको डिनोमिनेटर होगा, इसमें इस डिनोमिनेटर्स में हो सकते हैं। या फिर वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, इसके फॉर्म में भी हो सकता है। या फिर क्वेश्चन जो है लॉग के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये, या फिर और भी कुछ ऐसे हो सकते हैं। मैं बेसिक आइडिया बता रहा हूँ कि आपको इस तरह से क्वेश्चंस के होंगे और इनमें से इसी पार्ट को हम लोग को फोकस करना है, पलट करके पढ़ाना है। तो हम लोग एक एक करके सारे पार्ट डिस्कस करते हैं कैसा प्रोसेस होता है। मैं कुछ क्वेश्चंस पहले दिखा देता हूँ आपको कैसा क्वेश्चन है, और उसमें से मैं एक एक क्वेश्चन आपको बना के दिखाऊंगा कैसे बनता है। ठीक है। तो आप लोग कॉपी पेन लेके रेडी है ना? चलो, तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले पहले हम शुरू करते हैं पावर्स और रूट को लेकर बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन सेट करते हैं और फिर हम लोग उसको बनाएंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब, और यहाँ पर आया 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, यहाँ पावर में 3 dx। एक क्वेश्चन ये है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया इंटीग्रेशन 2x प्लस 4। ठीक है। और यहाँ पर आपका आ गया रूट अंडर 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx, ये रूट में है। ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया आपका dx बाय एक्स अंडर रूट एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1, ये आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका एक्स ब्रैकेट में आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू दी पावर 3/2 dx, ये हो गया। या फिर एक क्वेश्चन आ गया आपका 4x प्लस 1 बाय रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 dx, ये आ गया। या फिर एक क्वेश्चन आ गया 3x प्लस 1। ठीक है। और नीचे में आ गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 का होल क्यूब। ये सारे क्वेश्चंस आप देख लो। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए करना क्या है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखो, यहाँ पर ये जो पावर मेरा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको लेट करना है बिना पावर को लिए। यहाँ पर इसको लेट करना है बिना पावर को लिए। यहाँ पर इसको लेट करना है बिना पावर के लिए। यहाँ पर इसको लेट करना है बिना रूट के लिए। यहाँ इसको लेट करना है बिना पावर के लिए। यानी जो भी क्वेश्चन आपका पावर या स्क्वायर में होंगे, उस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को
क्या करना है, जो क्वेश्चन लेना है उसमें पावर्स और रूट को नहीं लेना है, बट जो टर्म्स होंगे पूरे पूरे टर्म्स ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उस सारे टर्म्स को हमको कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं कौन सा क्वेश्चन बनाऊं मैं बताऊं, तो क्वेश्चन आगे दिखाता हूँ मैं। ठीक है, पहला तो मैं बनाता हूँ ये वाला जो है क्वेश्चन 3/2 पावर लिखा हुआ है, इसको बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, पहले मैं इसी को बनाता हूँ। और कैसे रेट करते हैं, क्या बनता है, एक बार उसको समझाता हूँ मैं आपको, पूरा पैटर्न समझाता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये लिखा हुआ है एक्स, यहाँ लिखा हुआ है x² + 3, और इसका पावर लिखा है 3/2, और ये लिखा है dx। इस क्वेश्चन को हमको बनाना है। ठीक है, चलिए, तो अब क्या करना है, तो जैसा कि मैंने आपको बात किया, आपसे मेरी बात हुई थी कि जब भी हम लोग क्वेश्चन लेंगे उसके क्या करेंगे, जो पावर जो होगा, जहाँ पर पावर होगा उस टर्म को लेना है, लेकिन पावर को नहीं लेना है। तो क्या करना है, लेट x² + 3 = t, ये ले लिया, और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा आपका 2x, 3 का जो है 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा dt/dx। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि dx जो है वो क्या है, dt/2x, ये मेरा dx का वैल्यू आएगा। ठीक है, और ये हमने रेट किया था, ये दोनों वैल्यू को लेके हम लोग इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे। तो हो गया इंटीग्रेशन, x का x आया, इसको हमने t माना था x² + 3 को, तो यहाँ पर t⁵ आएगा, और dx जो है मेरा आएगा dt/2x आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला x कट जाएगा, 2 बाहर चल जाएगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, और 1/2 को हमने बाहर कर दिया, अब बन जाएगा t⁵3/2 dt। तो हम लोग आपको इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर 1/2 तो ऐसे ही रहेगा बाहर में, और t⁵3/2 + 1/3/2 + 1 + c, h⁴n + 1/n+1 का फॉर्मेट में पहला वाला आ जाएगा, और इसको हम लोग 1/2 लिखेंगे, ये t⁵5/2, यहाँ भी आपका 5/2 आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन जो है आंसर जो है वो आ जाएगा 1/5 t⁵5/2 t⁵5/2 + c, और हम लोग लिख सकते हैं 1/5, t क्या था मेरा, x² + 3 5/2 + c, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग एक क्वेश्चन और मैं बना के दिखाता हूँ आपको कैसे बनेगा। अब बाकी क्वेश्चंस को आप लोग खुद घर में प्रैक्टिस करेंगे एज ए होमवर्क, ठीक है, ताकि आपको सेल्फ स्टडी करने में आपको मजा आए कि हाँ भाई ऐसा होता है, तभी आपको समझ में आएगा। हाँ, जहाँ तक आंसर की बात है, तो आंसर मैं अवेलेबल नहीं करा रहा हूँ आपको, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको नेट में अवेलेबल हो जाएगा। आप कोई बुक देखोगे, बुक से हर क्वेश्चन उठाया हुआ है, आपको आर डी शर्मा में, एम एल अग्रवाल में से उठाया हुआ क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ICSE CBSE का क्वेश्चन है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आंसर्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। मैं जस्ट यहाँ पर आप लोगों को बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, आंसर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथड्स कैसे होना है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ये दिया हुआ है dx/x, और यहाँ रूट में दिया हुआ है x⁴ - 1। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, यहाँ रूट अंडर x⁴ - 1 है, लेकिन अगर हम x⁴ - 1 को, ठीक है, उसको रिलेट करते हैं तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ट्विस्ट में बनाते हैं इस क्वेश्चन को ना सबको याद रखना पड़ेगा, कुछ मैथड का ट्रिक है ना। क्या ट्रिक है इसका, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नीचे ऊपर x मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x, और यहाँ पर आ जाएगा x², और नीचे में आ जाएगा आपका x² का स्क्वायर -1 ये, और यहाँ पर आ जाएगा आपका dx।
तो अब क्या करना है, लेट आपको करना है एक्स स्क्वायर को मान लेना है टी और डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उस केस में क्या होगा, आपका बनेगा 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि dx जो है वो मेरा dt बाय 2x आ रहा है, ठीक है। अब इसको लेके अगर हम लोग पुट करते हैं इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन ऊपर का x कुछ नहीं होगा, नीचे में एक्स स्क्वायर था, ये वाला एक्स स्क्वायर, तो ये वाला बन जाएगा टी रूट अंडर, ये बन जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 1 और dx आ जाएगा dt बाय 2x। तो ये x x कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये 1/2 रहेगा और ये आ जाएगा आपका सेक इनवर्स टी प्लस सी। तो सेक इनवर्स क्या होता है, 1/2 सेक इनवर्स टी क्या था मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये मेरा आंसर है, ये मेरा फॉर्मूला है, ये जो चीज़ है ना ये वाला, ये मेरा फॉर्मूला है। आप लोग अगर फॉर्मूला याद करोगे तो आपको फॉर्मूला बुक देखो, देखो आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला में है टी रूट अंडर, ये जो है इंटीग्रेशन 1 बाय, इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सेक का जो है फॉर्मूला है, सेक इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो इस तरह से ये इंटीग्रेट हो जाएगा। फॉर्मूला को याद करना जरूरी है ना, बिना फॉर्मूला थोड़ी बनेगा, फॉर्मूला जरूरी याद करने के लिए, ठीक है। तो ये एल्जेब्रिक टर्म इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एल्जेब्रिक टर्म के बाद हम लोग आते हैं, हम लोग का एल्जेब्रिक टर्म के बाद हम लोग आते हैं कि अगर एल्जेब्रा हम लोग कर लिए हैं तो अब हम लोग के पास कैसा करना है। तो चलिए एल्जेब्रा के बाद हम लोग लेते हैं, हम लोग एल्जेब्रा में ही लेते हैं, इसमें आपको लेते हैं हम लोग एक पार्ट लेते हैं हम लोग, अभी क्या लेंगे, अभी में लेते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टर्म लेते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में देखो कैसा होता है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में रहते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, ऊपर में आ गया cos x और नीचे में आ गया sin x प्लस रूट sin x, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन x साइन क्यूब एक्स स्क्वायर cos x स्क्वायर dx, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, एक्स ई टू दी पावर एक्स क्यूब साइन ई एक्स टू दी क्यूब डी एक्स। और एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, साइन टू दी पावर 7x। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हैं। अब इस क्वेश्चन में जनरली हमको करना क्या है, कैसे बनाना है, तो मैं साइन टू दी पावर 7x जो है इसको मैं डिस्कस करूँगा। पहले मैं यहाँ से जो 3 क्वेश्चन है इसमें से एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे लिख किया जाता है, ठीक है, लिख करने का क्या तरीका है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं ऊपर का जो क्वेश्चन है उसी बनाता हूँ, ठीक है, इसको देखता हूँ कैसे बनेगा, तो उसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने जैसे बात किया था, यहाँ पर ये देखो ये रूट में है, तो इस पार्ट को जो हम लोग लेट करने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन के टर्म को लेट कर देते हैं, लेट साइन एक्स, इसको हम लोग मान लेते हैं कि वो टी है, ठीक है। तो साइन का डिफरेंस क्या आ जाए, कॉस एक्स, यहाँ पर क्या है डी टी बाई डी एक्स। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि डी एक्स जो है वो डी टी बाय साइन एक्स है, डी टी बाई साइन एक्स है ना। तो डी टी बाई साइन एक्स है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डी टी बाई साइन एक्स को हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन कॉस एक्स, यहाँ पर हम लोग टी मान लिया था, यहाँ पर रूट टी हो जाएगा और साथ में आ जाएगा डी टी बाय साइन, सॉरी साइन नहीं, वहाँ पर कॉस होगा, यहाँ पर कॉस आएगा, यहाँ पर आएगा कॉस एक्स, तो ये वाला जो है ये आपका हो जाएगा ठीक है कॉस एक्स। अब क्या होगा, कॉस एक्स कैंसिल। अब इसको हमको बनाना है, ये जगह टर्म है,
लेकिन देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसमें क्या करना है हमको, इंटीग्रेशन 1/√t कॉमन लेना है। तो ये जो t है ये क्या है आपका √2 इंटू √t, 2 बार टी मल्टीप्लाई से टी आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा √t प्लस 1, और यहाँ पर आ गया dt। तो अब क्या करना है, लेट √t प्लस 1 को हमको t मानना है। तो √t का डिफरेंशिएशन आएगा 1/2√t, ठीक है। और इसको हम लोग ऑलरेडी t ले चुके हैं, तो इसको t लेके कुछ अदर वैल्यू ले लो, उसको मान लो हम लोग z मान लो। तो z मान लोगे तो क्या होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इसका आएगा 1/2t इज इक्वल टू dz/dt। तो dt का वैल्यू आएगा 2√2dz, ठीक है, 2√2dz। तो अब क्या करना है, इसको यहाँ इंटीग्रेशन में पुट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में पुट करने से क्या आएगा, इंटीग्रेशन में पुट करोगे तो इंटीग्रेशन 1/ ये रूट रहेगा ऐसे ही, इसको हमने z माना था, और यहाँ पर आपका जो dt था वो आया 2√t/dz, ठीक है। तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा आपका log z प्लस c। तो आप लिखोगे log z का वैल्यू था आपका 50 प्लस 1 प्लस सी, और t का वैल्यू था आपका साइन, तो ये आ गया साइन ऐसे अंडर रूट प्लस 1 प्लस सी। हाँ क्या हुआ, अच्छा √t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये कन्फ्यूजन हो रहा है। अच्छा ठीक है, देखो √t का, जैसे हम लोग का t का पावर कितना है, t का पावर हाफ है, तो हाफ है तो हम लोग का डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, हाफ t⁻² हाफ माइनस 1, तो 1/2 और t⁻1 -2/2, यानी कि माइनस हाफ। तो माइनस हाफ को क्या लिखोगे, 2/t⁻1/2 या फिर 1/2√t, ऐसे कुछ बोलोगे, है ना। तो ये मेरा इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन दिक्कत हो रहा है, अच्छे से करो, ऐसे बनाओ, ठीक है, तो उतना आ जाएगा आराम से, है ना, समझ में आ गया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो है बनता है ये। तो हम लोग क्या करना है, इसमें जो भी मैंने जब बताया कि पावर्स वाले जो होते हैं जनरली हम लोग उसी को लेट करते हैं या डिनोमिनेटर पार्ट को लेट करते हैं, तो हम लोग का बच जाता है, ठीक है। ये तो हम लोग का आगे समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में मेरे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग किसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो आ गया हम लोग का। अब हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन मैं और आपको बना दिखाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन x यहाँ पर आया है प्लस साइन क्यूब x² और ये cos x² dx। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, अब तो ये जो x² है इसको अगर t मानते हो तो साइन क्यूब t बन जाएगा, जो x² है इसको t मानते हो तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका क्या, ये बन जाता है आपका cos t बन जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे x², लेट x² को हम लोग मानेंगे t, और जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू dt/dx। अभी तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पर बार बार क्या कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो x के टर्म में है और हम लोग चाह रहे हैं कि वो t के टर्म में हो जाए, तो हम लोग dt निकालने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग वहीं पर वही कर रहे हैं, तो यहाँ पर dx हो गया dt/2x। अब अगर हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन में पुट करते हैं, इंटीग्रेशन x का x हो गया
साइन क्यूब हो गया, यहाँ पर आपका टी आ गया, यहाँ पर कॉस हो गया, यहाँ भी टी आ गया, और dx जो है वो हो गया आपका dt बाय 2x। तो यहाँ पर देखो आपका ये वाला dx जो है, ये ये वाला और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो क्वेश्चन टी के टर्म में आ गया। तो टी के टर्म में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन क्यूब माइनस टी। तो यहाँ पर अभी फिर से इंटीग्रेशन नहीं बन रहा है मेरा, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन अभी भी नहीं बन रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी भी नहीं आया है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर पावर इसमें है ना, ये वाला पार्ट में पावर है, यहाँ पावर है, तो अभी इस पार्ट को लेट कर लेंगे, ठीक है, इस पावर को लेट कर लेंगे। तो लेट कर लेंगे इस पावर को, तो मेरा जो है उसको लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट साइन टी, बिना पावर के जब भी हम लोग लेट करते हैं ना, तो साइन टी को मान लेते हैं कि वो जेड है। तो साइन के डिफरेंस क्या होता है, कॉस टी, और यहाँ पर क्या आएगा, डी जेड बाई डी टी। तो डी टी क्या आएगा, डी टी आएगा डी जेड बाय कॉस टी। अब अगर हम लोग इंटीग्रेशन पुट करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पर इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर आ गया आपका, क्योंकि हम लोग साइन को टी माने थे तो टी क्यूब हो जाए, साइन को जेड माने थे तो ये जेड क्यूब हो जाएगा, जेड क्यूब, और कॉस टी और डी टी जो है वो आ जाएगा डी जेड बाय कॉस टी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, कॉस टी और कॉस टी का कैंसिल कर देंगे, और जेड टू दी पावर 3 है तो उसको क्या लिखेंगे, जेड 4/4 प्लस सी। और जेड क्या था मेरा, जेड मेरा साइन 4t/4 प्लस सी, और टी क्या था मेरा, टी था मेरा एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स टू दी पावर 4 x²/4 प्लस सी, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स को जो बनाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री के बाद लोग आ जाते हैं कि अगर क्वेश्चन लॉग में हो तब कैसे बनता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था पावर ट्रिग्नोमेट्रीज के टर्म्स को लेट करने का मेथड सिखा दिया आपको। अब अगर लॉग के टर्म्स में है क्वेश्चंस तो कैसे बनते हैं, मैं आता हूँ उसके बारे में डिस्कस करता हूँ कैसे होता है। तो कुछ क्वेश्चंस पहले उठाते हैं हम लोग लॉग का, और उसके बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चन बना के देखेंगे कैसे बनता है। ठीक है, लॉग वाले टर्म्स का। चलिए लॉग का क्वेश्चन उठाते हैं। तो लॉग का क्वेश्चन कैसा है, इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट में दिया हुआ है log x बाई एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर log x बाई एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है। या फिर यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन log 10x/2 बाय साइन एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है। यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया है √3 प्लस log x होल डिवाइडेड बाई एक्स, ये दिया हुआ है। या क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन 3x + 1 x प्लस log x का होल स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है। यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हुआ है 1/x log x। देखो लॉग के मैंने 4-5-6 क्वेश्चन मैंने उठाया है, 3-3-6 क्वेश्चन उठाया। तो कारण क्या है, अब सारे क्वेश्चन में लॉग है। ठीक है, तो लॉग है तो हम किसको लेट करेंगे, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था आपको कि या तो पावर्स में होनी चाहिए या तो ऐसा टर्म को लेट करना चाहिए जिससे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हेल्प करे। जैसे कि मान लो अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर आप x लिखते हो तो ये साइन x बन जाएगा, यहाँ पर अगर आप x लिखते हो तो ये कोस का x बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप x log x है तो ये तो पावर में है, ये वाला टर्म पावर में है। यहाँ पर देखो ये वाला पावर में है, और देखो यहाँ पर log x है। तो जनरली हमको करना क्या है, हमको log x को लेट करना है। देखो हर जगह में मेरा log x ही आ रहा है जो मैंने क्लीन किया हुआ। ठीक है, जबकि यहाँ पर log x करने से वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था, पर यहाँ पर ये पावर में है, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर ये रूट में है ना। तो हर जगह क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, तो मैं वहाँ से एक क्वेश्चन बना दिखाता हूँ, कोई भी क्वेश्चन बना दिखा देता हूँ आपको तो क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बनाता हूँ। चलो एक क्वेश्चन में बनाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसको बनाता हूँ।
चलिए इसको बना दिखाता हूँ कैसे बनता है। तो आपको लॉग वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं दिखाता हूँ। मेन आपका क्या है कि आपको फॉर्मूला अच्छा से आना चाहिए। फॉर्मूला अगर अच्छे से आएगा ना तो आराम से बनेगा। अब देखो इसको बनाना है तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन है 3, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है x+1, यहाँ लिखा है x+log x होल का पावर जो है वो शायद 2 लिखा हुआ है, और नीचे में यहाँ पर x लिखा हुआ है dx। अब पावर 2 हो 3 हो से कोई मतलब नहीं है, हमको तो मतलब है कि वो जो टर्म है उसको लेट करना है। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, हम लेट करेंगे x+log x को हम लोग t मानेंगे। ठीक है, अब वो 3 हो या 2 हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे कोई क्वेश्चन में कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर में कुछ भी है, हम लोग को x+log x को t मानना है। तो लेट x+log x इसको हमने t मान लिया। तो t मान लिया तो x का 1 हो गया और log x का 1/x और t का आपका dt/dx। तो हम लोग डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो अभी ये एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, नीचे में x आएगा और यहाँ पर आएगा x+1 और यहाँ पर आएगा आपका dt/dx। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि dx जो है वो क्या है, वो है x dt/x+1। अब ये वैल्यूज को लेकर के हम यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 3 में कुछ नहीं होगा, x+1 भी कुछ नहीं होगा, वहाँ पर आपका जो है t² बन जाएगा, नीचे में x होगा और यहाँ पर x dt/x+1 आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर dx को रिप्लेस किया है। ठीक है, तो अब देखो आपका क्या होगा, आपका ये x+1 जो है ये यहाँ से कट जाएगा और ये वाला x भी यहाँ कट जाएगा, 3 बाहर चल जाएगा, तो 3 बाहर चल जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा t² dt। तो उसका इंटीग्रेशन कर दो तो क्या आएगा 3 और यहाँ पर आएगा t³ प्लस c, तो ये 3 भी कैंसिल, तो आपका t क्या था मेरा, t था x+log x का क्यूब प्लस c, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से लॉग वाले टर्म में जो हम लोग लेते हैं तो हम लोग लॉग का जो वैल्यू होता है उसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं, लेट करते हैं उसको। ठीक है, उसको लेट करके बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप मैं एक क्वेश्चन और बना दिखाता हूँ जिसमें कि 1/x नहीं है डिनोमिनेटर में। जैसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में आप देखोगे सारे क्वेश्चन के नीचे में आपका x था, मतलब लॉग एक्स डिफरेंस का 1/x होगा ना, तो 1/x सारे क्वेश्चन में था, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं था। मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ कि उस क्वेश्चन में नहीं था, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था इंटीग्रेशन लॉग tan x/2 बाय साइन x। देखो इस क्वेश्चन में नीचे में डिनोमिनेटर में x नहीं था, है ना, साइन x है, जबकि बाकी सारे क्वेश्चन में x था। ठीक है, तो खैर दिक्कत नहीं है, यहाँ भी जो मेरा बात था वही था कि मैंने वही बोला था कि लॉग टर्म को लेट करना है। यहाँ भी मैं वही बोलूँगा कि आप लॉग टर्म को ही लेट करो, लॉग tan x/2 इसी को हमको t करना है और साथ में डिफरेंशिएट क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो लॉग का डिफरेंशिएट क्या हो, लॉग का आएगा 1/tan x/2। अब देखो लॉग को डिफरेंशिएट जब हम लोग करते हैं ना, लॉग को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो आता है 1/x। तो यहाँ x की जगह में क्या लिखा हुआ है, tan x/2, ये लिख दिए। क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो चेन रूल फॉलो करेगा, चेन रूल फॉलो करेगा तो tan का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, tan का डिफरेंशिएट हो जाएगा sec² x/2, है ना, और x/2 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू dt/dx, ये आएगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको हम लोग लिखते हैं तो tan को क्या लिखेंगे, tan को लिखेंगे 1/cot, है ना, 1/cot
तो 1/cot का हो गया cos बाय साइन, उसको हम लिख सकते हैं cos x/2 बाय साइन x/2 ऐसे। और cosec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos² x/2 और इंटू 1/2 इज इक्वल टू dt/dx, ये आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला cos का जो है एक पावर कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 sin x/2 cos x/2। अच्छा, आपको फॉर्मूला याद है sin 2x का? हाँ, sin 2x का फॉर्मूला क्या है? sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, ये होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 2 sin x/2 cos x/2, अगर हम लोग ये लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन और 2 और x का जगह में कितना है x/2, 2 कट गया तो क्या मिला हमको? मिल गया sin x मिल गया। तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू जो है ये क्या बन गया? ये बन गया sin x। तो sin x हो गया, तो ये आ गया 1/sin x इज इक्वल टू dt/dx। हम लोग क्या बोलेंगे? dx इज इक्वल टू sin x dt, ये मेरे को मिला है। तो इसको लेकर के हम लोग इंटीग्रेशन पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन इसको हम लोग क्या माने थे? इसको हम लोग यहाँ पर देखो t माने थे, तो यहाँ पर लिखेंगे t, नीचे में आ गया sin x इंटू x, सॉरी x नहीं sin x, यहाँ पर आ गया आपका sin x और dt। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये sin x कैंसिल, और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² / 2 प्लस c। तो t क्या था तुम्हारा? t क्या था? t था तुम्हारा log x/2, log 10x/2 है ना, log 10x/2, log 10x/2 का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उस क्वेश्चन को हम लोग बता देते हैं। ठीक है, तो ये जो है लॉग वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया आपके साथ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन में कि अगर क्वेश्चन इन्वर्स वाला ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स होता है तब कैसे बनता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी तक मैं जैसे कर रहा हूँ कि मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसको आप प्रैक्टिस करो, बनाओ, तब आपको उस कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है। और फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया आपको, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो इन दैट केस यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो गो थ्रू द फॉर्मूलाज, बनाओ, अच्छा से प्रैक्टिस करो। अभी आपके पास टाइम है, अभी अगस्त चल रहा है, अगर आप अच्छा प्रैक्टिस करोगे तो दिसंबर आते आते आप लोग अच्छा एक्सपर्ट हो जाओगे और बोर्ड एग्जाम में विद द ग्रेस ऑफ गॉड कैन स्कोर गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ओके, तो अब यहाँ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन रूट अंडर tan इनवर्स x, और नीचे में क्या है 1 प्लस x², ये dx है। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x का पावर यहाँ पर 3 दिया हुआ है और नीचे में लिखा है रूट अंडर 1 माइनस 4x² dx, ये लिखा हुआ है। फिर एक इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन, यहाँ पर लिखा हुआ है tan इनवर्स x बाय 1 प्लस x² dx। अब देखो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, ठीक है, ये लिखा हुआ है x3, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स, नहीं साइन इनवर्स नहीं है, साइन है, और ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है tan इनवर्स x⁴, और नीचे में लिखा हुआ है 1 प्लस x⁴ dx। इस तरह से क्वेश्चन लिखा। अब ये सारे क्वेश्चन में जो इनवर्स वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये इनवर्स वाले पार्ट को ही हम लोग लेट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था
कि पावर्स है, रूट्स है, डिनोमिनेटर है ना। तो इसके अब बेसिक पार्ट यही है कि आपको जो सब्स्टिट्यूशन करना है वहां पर आप इन्वर्स को ही लेट करेंगे। चलिए बनाते हैं क्वेश्चंस। कौन सा बनाए, लास्ट वाला बनाते हैं, ठीक है, लास्ट वाला बनाते हैं। तो इसको यहाँ से हटाते हैं पहले, ना बोर्ड मुझे क्लियर चाहिए बनाने के लिए, है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसको लेते हैं इंटीग्रेशन। ये आ गया एक्स क्यूब, यहाँ आया साइन, यहाँ आया टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 dx। ये हम लोग को बनाना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग जैसे मैंने पहले बात किया था, किसको लेट करना है हम लोग को, हम लोग टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 को लेट करना है। लेट टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 को हमको टी मानना है और डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये आएगा 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 8। कहाँ से आया, अब याद करो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स की जगह में क्या लिखा हुआ है, एक्स टू द पावर 4 लिखा हुआ है। तो एक्स टू द पावर 4 को अगर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 8 हो जाएगा स्क्वायर करने से, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये चेन रूल को फॉलो करेगा। तो चेन रूल में क्या होगा, अभी एक्स टू द पावर 4 भी डिफरेंशिएट होगा। तो एक्स टू द पावर 4 डिफरेंशिएट आएगा तो वो क्या आ जाएगा, 4x³ इज इक्वल टू dt/dx, ये आएगा, ठीक है। तो ये आएगा, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको dx निकालेंगे। तो dx क्या आएगा, dx आएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, यहाँ पर आ जाएगा dt और नीचे में आएगा 4x³। अब इसको वैल्यू को इंटीग्रेशन में पुट करते हैं, इंटीग्रेशन x³, इसको हम लोग ने माना था साइन, और ये मेरा t था, और dx कितना था, dx था कहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है। अच्छा, ये क्वेश्चन में एक पार्ट छूट गया आपका, यहाँ नीचे में ना, नीचे में आपका एक 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 है, तो यहाँ पर t आ जाएगा, और ये वाला जो टर्म है नीचे में 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, और यहाँ पर आपका 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 ये आएगा, नीचे में आपका 4x³ और dt है। देखो क्वेश्चन जब तक आप लिखोगे ना तो ध्यान से लिखना, कि ऐसा नहीं क्वेश्चन गलत लिख दो, क्वेश्चन लिखो तो आपको बनाने दिक्कत होगा, ठीक है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समझ गए हैं क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x³ भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब अगर सब्स्टिट्यूशन होगा ना तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। वो साइन का स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। आपको सोचना नहीं है कि कैसे आएगा, अपने आप आ जाएगा। और ये आ गया 1/4, और यहाँ पर साइन t आ गया। तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन t का इंटीग्रेशन होता है cos t। तो 1/4 cos t, और क्या गलती हो रहा है बताओ, एक माइनस गलती हो रही है, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos t होता है। तो माइनस cos t प्लस c, तो ये आ गया -1/4 cos, और t क्या था मेरा, t था tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c। तो इस तरह से आपका, इस तरह से आपका जो है ये आपका इन्वर्स वाला क्वेश्चन जो है बन जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्स वाला क्वेश्चन बन गया है। अब हम लोग एक टाइप और लेते हैं, ठीक है। अब रूट वाले क्वेश्चन लेते हैं, रूट वाले क्वेश्चन है उसको बनाना है, तो कैसे बनेगा देखते हैं। बहुत लेंदी हो जा रहा है क्या, बस एक दो क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, बस आपका ये जब मेरा जो सब्स्टिट्यूशन का मोटा मोटी पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाय पार्ट वगैरह के लिए अलग से फिर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए पहले ये बहुत जो है बेसिक पार्ट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा लेंदी क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस करने में भी आपको आसान हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। इंटीग्रेशन ऑफ आपका कॉस रूट एक्स, ठीक है, बाय रूट एक्स ये है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स बाय रूट एक्स, एक ये क्वेश्चन है।
ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स, ये तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपको 20 वाले क्वेश्चंस। तो इसमें देखो आपको यहाँ पर गौर करना कि आपका जो ये वाला पार्ट है ना, ये देखो ये वाला पार्ट, ये रूट एक्स है, और इसको अगर आप लेट करते हो, ये वाला पार्ट लेट करते हो, तो ये सेक स्क्वायर टी या साइन टी या कॉस टी ऐसे आ जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग इसमें जो है इस वाले पार्ट को लेट करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको पहले हटाते हैं यहाँ से, और हम लोग आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हम लोग का? क्वेश्चन था cos रूट एक्स बाय रूट एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट रूट एक्स को ही मानना है को टी। तो अगर डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ना कि रूट एक्स का क्या आता है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1/2 रूट एक्स आता है। अगर नहीं आता है तो याद कर लो, उसको आप ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो है हमेशा क्या आता है, 1/2 रूट एक्स आता है। तो 1/2 रूट एक्स, ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, उसको याद कर लो। और ये dt/dx, क्योंकि इसका पावर कितना है, रूट का पावर जो है 1/2 है, तो इसको जब बनाओगे तो आएगा 1/2 x टू द पावर 1/2 - 1, ये आएगा। तो ये सिंपलीफाई करने से यही आ रहा है इसका। ठीक है, सिंपलीफाई करने के बाद तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर dx क्या आएगा, dx आ जाएगा dt, और यहाँ 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में लिखोगे तो यहाँ आएगा cos t, ये नीचे का रूट एक्स ऐसे रहेगा, इंटू 2 रूट एक्स और dt। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये रूट वाला टर्म कट जाएगा। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पर बन जाएगा साइन टी प्लस सी, और साइन क्या था, साइन था मेरा साइन रूट एक्स प्लस सी, जो टी था वो रूट एक्स था। तो ये मेरा आंसर है रूट एक्स वाला। ठीक है, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन इस तरह से बनेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ आपसे, ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। आपको कैसे, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा रहे तब क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये जनरली एग्जाम वगैरह में बहुत ज़बरदस्त पूछा जाता है। तो मैं उसी हिसाब से डिस्कस कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कि कैसे बनाना है। एक क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन, यहाँ पर है मेरा साइन एक्स, और नीचे में है मेरा साइन एक्स माइनस अल्फा। यहाँ पर अल्फा एक कांस्टेंट है, मतलब नंबर है ना, अल्फा जो है वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक, तो ये कांस्टेंट है। तो अब अगर इसको लेकर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो जैसे मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, लेट जनरली हम लोग जो है पावर्स में, रूट्स में, है ना, या फिर ऐसा होगा। यहाँ पर हम लोग एक्स माइनस अल्फा जो है उसको हम लोग टी मानेंगे, डिनोमिनेटर वाला पार्ट को, लेकिन पूरा साइन को ही मानना है। ठीक है, पूरा साइन को नहीं मानना, सिर्फ एक्स माइनस अल्फा, ताकि उससे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएट करोगे तो x का हो जाएगा 1, अल्फा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका dt/dx। तो ये हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि dx जो है वो dt के बराबर है। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, पुट कर देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन। और यहाँ पर देखो ये जो है x माइनस अल्फा टी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग x को क्या लिख सकते हैं, हम लोग x को लिख सकते हैं अल्फा प्लस टी, या टी प्लस अल्फा लिख सकते हैं। तो ये वाला वैल्यू को ले करके हम लोग क्या करेंगे, इस जगह में x की जगह लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, साइन टी प्लस अल्फा, ऐसे है ना, और नीचे में हम लोग मानेंगे साइन टी और डी टी। तो अब देखो यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है आपको, ये फॉर्मूला है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो ये फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि हर जगह पॉसिबल नहीं है। तो फॉर्मूला इतना सारा फॉर्मूला कैसे होगा, इसीलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करो।
ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर जो है ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपको साइन ए माइनस बी के लिए मिले, ठीक है, ए माइनस बी के लिए मिल सकता है आपको, यहाँ पर कॉस ए प्लस बी के लिए भी मिल सकता है क्वेश्चंस, और यहाँ पर क्वेश्चन आपको कॉस ए माइनस बी के लिए भी मिल सकता है। तो ये सारे फॉर्मूलों को बुक से देखो और याद कर लो, ठीक है, क्योंकि भाई मेरे पास टाइम नहीं होता सारा एक्सप्लेन करने के लिए, सारे बताने के लिए, लेकिन ये सबसे आएगा क्वेश्चन, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो अब आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हो तो क्या लिखोगे, साइन ए, तो यहाँ पर ए का जगह में टी है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर मेरा जो है टी जो है वो ए है और अल्फा जो है वो बी है, उस हिसाब से ये आएगा। और ये जो साइन बी जो होता है यहाँ पर हम लोग दोनों में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर भी साइन टी कर देते हैं, यहाँ पर भी साइन टी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ का साइन टी जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और कॉस अल्फा जो है कांस्टेंट है तो ये चल जाएगा बाहर। तो अभी क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा को हम लोग बाहर रखेंगे और इंटीग्रेशन 1 dt ये करेंगे, और यहाँ पर ये वाला पार्ट देखो आपका, ये वाला कॉस और ये वाला पार्ट, कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, तो ये वाला कॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कॉट टी, और जो साइन अल्फा है इसको हम लोग बाहर में यहाँ लिख देते हैं ना, साइन अल्फा, और ये dt। तो अब आ गया आपका कॉस अल्फा और ये 1 का कितना आ गया, और 1 का हो गया x नहीं t, ठीक है, डन है ना। और यहाँ साइन अल्फा और ये कॉट का क्या आएगा, कॉट का आएगा लॉग साइन टी प्लस सी। तो अब सीधा हम लोग क्या लिखना है, t का मतलब क्या था, t का मतलब x माइनस अल्फा, तो x माइनस अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और यहाँ पर लॉग साइन टी क्या था, x माइनस अल्फा प्लस सी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर एक ये वाला अल्फा कॉस अल्फा एग्जाम में नहीं है, बड़े इनसे में नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल इसको लिख देने का है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो x कॉस अल्फा इंटू एक्स, तो ये आएगा x कॉस अल्फा, ठीक है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अल्फा कॉस अल्फा, तो ये कांस्टेंट है तो वो जो है सी के साथ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नहीं लिखना है, आपके बुक में आपको आंसर नहीं मिलेगा उस तरह का, ठीक है। यहाँ पर आपको आंसर सिर्फ ये मिलेगा, साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी, ओके। तो ये बेसिकली मैंने आपको इंटीग्रेशन का बहुत सारा टाइप डिस्कस कर दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। कुछ होमवर्क भी आपको उसमें दे दिया है, प्रैक्टिस कर लो, कोई भी दिक्कत होता है मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। और अभी के इतना ही, बाद में डिस्कस करते हैं।